भट्ट साहब मौजूद हैं, आपने हमेशा हमने कोशिश की है, मलिक साहब पुराना है कि हमने मिलकर कोशिश की है कि पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए बात की जाए। और जो जो चीज़ें हुई, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे कौंसलेट में ये मशीन ही थी क्रेडिट कार्ड की। आप भट्ट साहब से कोई गवाह हैं, कितनी मेरी उनसे मलिक साहब होते थे बहस हुई, मैंने कहा ये इतना छोटा मसला है, वो नहीं जी हमें मंजूरी लेनी पड़ेगी, ये करना। और लोग आते थे 500 किलोमीटर से 400 किलोमीटर में गाड़ी खड़े करते थे नेशनल बैंक के सामने, जब पैसे जमा करा के आते थे टाइम खत्म हो जाता, कहते जी कल आ जाएगा। लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं, और इंशाल्लाह एक मीटिंग रखिएगा उसके बाद, आज नहीं, कि जिसमें जो आजकल पाकिस्तानी के मसाइल हैं, शनाख्ती कार्ड का मसला है, पाकिस्तानी को दोबारा शुरू हो चुका है, पासपोर्ट के लोगों के मसले हैं, PIA तो ना हम चलवा सके ना नून लीग चलवा सकी, तो और मुझे लगता है अभी नहीं चलेगी जी। चलो हम कोशिश करते रहेंगे, शायद चल जाए। और यकीन करो इस वक्त भी दुनिया में टिकट सस्ती है, पाकिस्तान का टिकट 1000 रियाल होता है, 1000 से कम को टिकट नहीं मिलता। तो मैं लंबी को तकरीर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि अब तो भाई आप हमारे मेहमान खुसूसी हैं, तो बात करेंगे जरा भट्ट साहब खड़े हो, मैं खड़े हो। पहले तो सबका शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, हमने इतनी शार्ट कॉल ली, जो जो पहुँचे उन सबका शुक्रिया। दूसरे नंबर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेस क्लब का जैसे उन्होंने जिक्र किया कि हमने इसको दोबारा से मुनज़्ज़म किया है। पहले हमारा फ्रैंकफर्ट के लेवल पे था, अब हम जर्मनी लेवल पे हैं। हमारे माशाल्लाह बर्लिन में हमने इसकी सब ब्रांच बनाई है, वहाँ मुकम्मल एक बाडी है, वो मुकम्मल बाडी जो है फ्रैंकफर्ट के नीचे यानी जर्मनी के नीचे काम करेगी, लेकिन वो खुद फैसले कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे बोन में स्टुटगार्ट में जैसे पहले थे कुछ लोग, दूसरे शहरों में भी हमने मेंबर बनाए हैं। तो मैं एक बात वाज़ह कर दूँ, मैं बार सुनने में आ रहा है कि प्रेस क्लब जो है ना वो सियासत, और ये प्रेस क्लब का किसी किस्म की सियासत से कोई तल्लुक़ असर नहीं है। अगर किसी भाई को लगता है किसी इशू पे कि प्रेस क्लब का कोई मेंबर या मैं या कोई उहदेदार अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो हम ओपन दावत देते हैं, हमसे आके डिस्कस करें। इंशाल्लाह आइंदा आप ऐसा नहीं पाएंगे। प्रेस क्लब ने हमेशा एक किरदार अदा किया, और वो किरदार अदा किया यहाँ एक फ़ाइन का भी, कि अगर कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बला झिझक हम तमाम पार्टी से, जो हुकूमत में भी होती है, राणा साहब भी थे तो हम इनसे भी बैठते थे, हम हर किसी से बैठ के कम्युनिटी की प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात रही अदारू की, तो अदारू से भी हम अच्छे राब्ते में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कम्युनिटी में कभी कभी सुनने को आता है कि प्रेस क्लब या एम्बेसी को सपोर्ट कर रहा है जी, तो फलां को कर रहा है, तो वो कम्युनिटी की सुनते नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आपके दिल में आता है तो हमसे रब्ता करें, हमसे भी पूछिए, हमारा मौका भी लें। अगर आप किसी को रियल प्रॉब्लम है, ये चाय वाली प्रॉब्लम और नंबर वाली प्रॉब्लम छोड़ के अगर किसी को रियल प्रॉब्लम है एम्बेसी से या आपकी कॉन्सुलेट से है, तो रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम आपका हिस्सा हैं, हम किसी अदारे का हिस्सा नहीं है। रिजवान साहब बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं, हम किसी अदारे का हिस्सा नहीं है, हम आपका हिस्सा है, तो इंशाल्लाह आपके लिए खड़े होंगे। ये तासर जो बात दिया जाता है ये सारा गलत है, और कम्युनिटी की फलाह के लिए हमने हमेशा कोशिश की है कि कोई ग्रुपबाजी ना हो, एक साथ इकट्ठे हों। मेरा हाल इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि हमारे जितने प्रोग्राम भी हुए हैं, हमने बला तफरीक सबको दावत दी है। आज की हमारे तीनों पार्टियां बैठी हुई हैं, तो किसी सियासत में प्रेस क्लब किसी किस्म का किरदार अदा करना भी नहीं चाहता, ना सियासत में आना चाहता, ना ये प्रेस क्लब खुद कोई सियासतदान या सियासी पार्टी है, हमारा इससे कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। इसके अलावा जहां टीवी का इन्होंने कहा, तो जहां टीवी हाँ मैंने शुरू किया एक ज़रूरत समझते हुए कि यहाँ हम देख रहे हैं कि लास्ट वक्त में अगर देखें तो हर टीवी आ रहा है, यूके में आ रहा है, यूके से ही वो कर रहा है, उसके बीम भी वहाँ से हो रहे हैं, एक दो जो प्रोग्राम आता है फॉर्म आते हैं वो भी यूके से आ रहे हैं। तो कुछ दोस्तों की मदद से मशवरा से अब मैंने ये शुरू किया, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है यहाँ कानूनी कार्रवाई होते हमारी हम बाकायदा आन एयर जो है जनवरी के एंड तक आ जाएंगे। लेकिन खुशखबरी ये है, अगर खुशखबरी समझे तो हमने कराची में स्टूडियो बनाया, मुकम्मल स्टाफ के साथ वो काम कर रहा है। हमने ये इस्लामाबाद में स्टूडियो बनाया, वो मुकम्मल स्टाफ के साथ काम कर रहा है, और हमने यहाँ स्टूडियो बनाया है। यानी यहाँ स्टूडियो बनाने का मतलब ये है कि हम अगर वर्चुअल सेट पे जाते हैं, आप लोगों ने अगर किसी ने कल का मेरा वीडियो देखा हो, तो हम मुकम्मल नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आने जा रहे हैं। तो कम से कम दिन में 3 टॉक शो जो हैं वो हम जर्मनी से करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जर्मनी का एक खास हिस्सा होना चाहिए, जर्मनी का एक खास हिस्सा नहीं, जर्मनी का बाकायदा हिस्सा होगा जिसको हम जगह देंगे। और जर्मनी के टॉक शोज में भी इंशाल्लाह आप सबको मौका दिया जाएगा, यहाँ के मसाइल पे बात की जाएगी। और यहाँ के मसाइल की बात, अब वो जो शुरू में मैंने मसाइल की बात की, तो अगर प्रेस क्लब या प्रेस क्लब का भी मैं सदर हूँ, अगर जहान टीवी का मैं ओनर हूँ, तो
वो सीधा सीधा ये नहीं कि यहाँ तक बात रहेगी, वो फिर पाकिस्तान तक भी जाएगी और दुनिया तक भी जाएगी। तो ये आप मेरा ख्याल है यकीन कर लें कि प्रेस करने से किसी का कोई रिश्तेदार नहीं। बहुत खुशी हुई है आपकी ये सारी बातें सुनकर, और इंडिपेंडेंट मीडिया जो है हम पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुन रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है। और जर्मनी में ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जर्मनी में रहते हुए जैसे आप ये मीडिया और टीवी चैनल लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारे लिए जहाँ पे खुशी की बात है। कम से कम ये टीवी चैनल पाकिस्तान या जहाँ दुनिया में पाकिस्तानी आबाद हैं, उनकी जब कानों में आवाज़ पहुँचे तो ये समझ आना चाहिए कि यार वाकई ये यूरोपियन और इंडिपेंडेंट चैनल है। तो मैं इस पे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो चैनल है इसके ऑनर आप हैं और पाकिस्तान में, या इसके पीछे भी कोई इस्टेब्लिशमेंट है? मेरे चैनल का नाम है जहान मीडिया गेम बे है, उस पर ये रजिस्टर्ड है। जहान ओगे के नाम का इसका लाइसेंस है। इसकी ओनर जो है CEO जो बिशेर फिरन है वो मेरी वाइफ है, और इसका CEO मैं हूँ। इसके अलावा इसमें कोई बंदा शामिल नहीं है। यहाँ एक चीज़ हुई, मैंने ज़रूरत महसूस की कि हमें इन लोगों को साथ लेना चाहिए। इन लोगों का मुराद यूथ को लेना चाहिए। मैं नहीं कहता PTI, मैं नहीं कहता पीपल पार्टी की यूथ, मैं कहता हूँ यूथ को लेना चाहिए। तो मेरा इसकी दलील ये बनती है कि जब मैंने इनको साथ लिया तो एक BLA ने, या जो नाम ले लें, उसने कॉन्सुलेट में एक एहतजाज किया, उसके सामने वो मेरी यूथ खड़ी हुई, तो आप लोगों ने देखा कि इससे क्या फ़र्क पड़ा। उसके बाद हमने 28 सितंबर को एक एहतजाज किया, उसमें आपने देखा कि क्या फ़र्क पड़ा। चेंज क्या आई, लफ्ज़ चेंज पे राणा साहब ने भी ज़रा कहा था, तो चेंज ये आई। अब हुआ ये कि इनके जोश को, इनके वलवले को, इनकी वतनी को हमें देखना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ हमें खुद को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मैं भी इनके साथ चला, ये मेरे सामने बैठे हुए हैं सारे, माशाल्लाह आज भी सारे आए हैं, लेकिन मुझसे भी कुताहियाँ हुई। कुताहियाँ कैसे हुई कि मैं अपनी रूटीन पे चलता रहा, मैं इनकी रूटीन पे नहीं चला। कुछ मुझे बदलना है, कुछ इनको बदलना है। उसके लिए मेरी लास्ट कॉन्सुलेट में भी मीटिंग हुई, आप लोगों को पता है। मैंने वहाँ जाके भी, अगर गलती बड़े से होती है तो उसको भी सख्त करनी चाहिए, गलती बच्चा करता है तो उसको भी मान जाना चाहिए। अगर हम दोनों ऐसे चलेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हम नकी साहब ने कहा कि हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, हम दुरुस्त तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, और इस साल और जा रहे हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं। हम ऊपर जा रहे हैं। हमारे पास प्रेस क्लब था, हमारे पास मीडिया आ गया, हमारे पास एक पार्टी थी, 3 पार्टियाँ हो गई हैं। हमारे पास 500 लोग जुलूस में आते थे, बड़े में 1500 आते हैं। हम आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। और पाकिस्तान का नाम आप देख लें, पहले यही का अटका हुआ था, पाकिस्तान का नाम उस पर जा रहा है, और इंशाल्लाह ये लेके जाएंगे। आपने देखना है, मैंने हमेशा यूथ को, जो लास्ट मेरी मीटिंग्स हुई हैं, मैंने उनको हमेशा कहा है, देखें मैंने बहुत कुछ हासिल किया। मैं प्रेस क्लब का सदर हूँ, एक कम्युनिटी में नाम रखता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ। आप देखें, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास ये इल्म है। देखें जो मुझ में अच्छी चीज़ें हैं वो ले लें, मुझे कहें बट साहब ये आपकी बुरी चीज़ें थी, उनको छोड़ दें। लेकिन स्टार्ट हमसे ले। हमें चाहिए, हम फराख दिली से उनके लिए जगह बनाएं। हमें भी कंप्रोमाइज़ करना होगा। आप बच्चों को भी कुछ मानना होगा कि ठीक है, बड़े से तजर्बा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है नकवी साहब की बात से मैं एग्री नहीं करता कि हम तनज़ीम में गए हैं। आपने कहा जी बुरा हो रहा है, नहीं मैंने तो नहीं कहा, बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां टीवी जो यहाँ से जर्मनी में स्टार्ट हुआ, हम उनको मुबारकबाद देते हैं सलीम भट्ट साहब को। और वाकई यकीनन हम जितना दूर थे पाकिस्तान से, हम इतना ही अब करीब हो गए इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये सबसे बड़ी हमारे लिए ऑनर भी है कि फ्रैंकफर्ट में ही जहाँ टीवी का आगाज़ हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी, मैं सब दोस्तों भाइयों से अक्सर ये बात कहता हूँ, पार्टियाँ आती हैं चली जाती हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक था, जुल्फ़कार भी बनी, हमारे वाला साहब भी गए, बहुत कुछ हमने तकलीफ़ें की। बंदे चेंज होते जाएंगे, पार्टियाँ चेंज होती जाएंगी, लेकिन हमने यहाँ पे रहना है। जब यहाँ पे हमने रहना है तो हमने एक दूसरे का एहतराम करना है, और ये एहतराम ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर पहले जहान टीवी को मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने और अपनी यूथ की तरफ से। अब यूथ का ही बात हो रही थी। अलगमाइन बात ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कुछ लोगों की वजह से, पता नहीं कौन है, ID तब्दील करके आए हैं या कैसे उन्होंने बदतमीजी की, लेकिन फेसबुक पे या जैसे भी है, हम यहाँ बैठे हैं, हम में से कभी किसी ने कोई बदतमीजी से किसी से बड़े से बच्चों ने की हो तो हम जिम्मेदार हैं हमेशा, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। बहुत अच्छी। और
जब तक कोई बात आप सुने कि पीटीआई की तरफ से ऐसी ये बात हुई है तो प्लीज़ हमें पूछ लिया करें इल्ज़ाम लगाने से पहले। बिल्कुल ठीक। ये इस तरह कुछ गलतफहमी ज़हन में आ जाती है तो इससे बात बिगड़ जाती है। सही बात। हमारा आपस में हमेशा बहुत अच्छा बरादराना ताल्लुक़ रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। मौके की मुनासबत से और माहौल को मद्देनजर रखते हुए एक नया चैनल का आगाज़ किया और ये ज़रूरत भी थी इस जर्नी में और यूरोप में कि जर्नी से एक अच्छा चैनल जो आने रहो, लाइव डिस्कशन वगैरह चलें। तो तहजीब तो हम में से गई नहीं है, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम ये जो कश्मीर रैली हुई थी इसमें भी ये व्हाट्सएप से गुजारिश की थी कि हमने इसको मुकम्मल जो है ना कोशिश करेंगे कामयाब बनाने की, और की भी और किया भी। और एक रिक्वेस्ट की थी कि इसको पार्टी जो है ना पार्टियों से बालातर होके मुल्की लेवल पे ग्रुपों से आगे होके बालातर होके इन चीज़ों से हमने काम करना है। कोई बंदा जर्मनी में, मैं ये नहीं कह सकता, मैं फर्स्ट ये कह सकता हूँ कि मैं 98 से पीडीआई को साथ चल रहा हूँ। कभी किसी को हमने ये नहीं कहा कि यार तुम बुरे हो, ये अच्छी बात नहीं, अच्छी रवश भी नहीं है। सबको इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। और जो हमारी यूथ है, हमारे जो लोग स्टूडेंट्स हैं इधर आ रहे हैं, इस दफ़ा चंद ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना खुश हूँ कि वो इतना एक्टिव हुए हैं इन चीज़ों में। और मेरी कोशिश से मैंने इनको जब पिछले हमारे यहाँ पे कौंसल जनरल थे, इनको कहा था कि वेबसाइट पे अपनी इसको जो है ना मॉडर्न करें। शुएब साहब से मैंने जब आते ही तो मैंने ये कहा था कि इसको स्टूडेंट्स के लिए इन सहूलियत भी ऐसा करें। अभी उन्होंने अच्छा किया है, उसको अपडेट किया है, उसमें उन्होंने चीज़ें डाली हैं। मुझे कोई इसका क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम करे, जो हमारे स्टूडेंट्स उधर से आना चाहते हैं या हमारे लोग उधर आते हैं, असाइलम सीकर हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनकी हेल्प करें। जो यहाँ पे बच्चे जवान हो रहे हैं उनको हमने कैसे आगे लेके चलना है, ये हमारा एजेंडा यहाँ पे होना चाहिए। हमें पार्टी पाकिस्तान में जो कर रही है वो कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सुनो बहुत शुक्रिया जी। जहान टीवी जो है वो जर्मनी से स्टार्ट हो रहा है और वो पाकिस्तानियों की आवाज़ है, ख़ासतौर पे जर्मनी से और फिर पूरे यूरोप से। ये हमारी आवाज़ और हमारा पैगाम पहुंचाने का ज़रिया पूरी दुनिया में। कि सबके लिए हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है कि जब हमारी डेथ हो तो हमारी बॉडी पाकिस्तान जाए। हमारी सबसे बड़ी जो है ना वो तवज्जो और ज़रूरत है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान चाहिए, और इसके लिए हमें आप सब की ज़रूरत है। हम अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, ताकि हम एक ना एक दिन अपने मुल्क में वापस चले जाएं। और इसके लिए हमें आप सब लोगों की, सब सीनियर्स की ज़रूरत है और साथ चलने की ज़रूरत है, और सब पार्टियों को मिल के काम करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले पाकिस्तान चले। उसमें हाँ किसी भी पार्टी का बंदा हो, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर हो, उसे ये इस चीज़ का को देखना चाहिए कि वो किस जगह पे बैठा हो और वो कैसी बात कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो आपको पाकिस्तान के दफा में बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे, आपने थोड़ा सा टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने शुरा के ख्यालात सुने। उनका ये कहना था कि जहान टीवी का आगाज़ एक खुशाइन बात है और जर्मनी के अंदर पहले उर्दू टेलीविज़न का आगाज़ हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और हम उम्मीद करते हैं कि जहान टीवी हमारे मसाइल को उजागर करेगा और मुकाम बाला तक पहुँचाएगा। कैमरामैन नासिर राजा के साथ अज़र कियानी, जहान न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी।